हे देयर एवरीवन, व्हाट्स अप। दोस्तों, आई एम श्योर आप में से कई लोग मंथली बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स तो जरूर बाय करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो म्यूचुअल फंड्स दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स के जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किए जा सकते। और बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, इन शॉर्ट ईटीएफ होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता है। ये ईटीएफ एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज होल्ड करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ ईटीएफ की बात करेंगे, कैसे ये म्यूचुअल फंड से डिफर करता है और इसकी प्राइसिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। हम ईटीएफ को डिटेल में समझेंगे, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ का वैल्यूएशन, ईटीएफ का मार्केट प्राइस, ईटीएफ का प्रीमियम या डिस्काउंट, और क्यों ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से लोअर होते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ को डिटेल में। दोस्तों, इन जनरल ईटीएफ 4 डिफरेंट बकेट्स में क्लासिफाइड होते हैं। पहला इंडेक्स ईटीएफ, जिसका जो बेंचमार्क होता है ना वो निफ्टी या फिर सेंसेक्स होता है। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ, जो गोल्ड के मार्केट प्राइस पे इंडेक्स्ड होता है। थर्डली वी हैव सेक्टोरल या फिर थीमैटिक ईटीएफ्स, जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक से बेंचमार्क्ड होते हैं। और लास्टली हमारे पास होते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ्स, जो कि अब्रॉड यानी कि विदेश के फंड्स में इन्वेस्टेड होते हैं। दोस्तों, आइए अब ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को देखते हैं। तो दोस्तों, जो ईटीएफ है वो मोस्टली पैसिवली मैनेज्ड होता है। इंडिया में एक भी एक्टिवली मैनेज्ड ईटीएफ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली और पैसिवली मैनेज्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो क्योंकि आपने देखा कि ये ईटीएफ पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, इस वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो लो होता है। हम एक्सपेंस रेशियो की बात आराम से किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। तो आइए अब ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच की सिमिलैरिटीज को देखते हैं। दोस्तों, सिमिलैरिटीज ये हैं कि आप सिंगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक वेराइटी ऑफ स्टॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही आपको सिर्फ सिंगल इन्वेस्टमेंट के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका देता है। आप नहीं समझे? अगर आपने किसी सिंगल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर ईटीएफ हो, और वो म्यूचुअल फंड ईटीएफ एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, स्टॉक, कमोडिटीज होल्ड करता है, तो हो गया ना आपका इनडायरेक्टली डाइवर्सिफिकेशन। जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको इन यूनिट्स को फंड हाउस से बाय या सेल करना होता है। लेकिन क्योंकि जो ईटीएफ है उसकी बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को ब्रोकर के थ्रू रूट करना होता है। दोस्तों, ईटीएफ का, स्टॉक का या जो भी चीज पब्लिकली ट्रेडेड होती है उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि होता है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जब भी आप कुछ बाय करते हो तो उस चीज में अच्छा खासा ट्रेडिंग इंटरेस्ट मिलता है आपको। यानी कि बिना प्राइस को ज्यादा मूव किए आप रिलेटिवली क्विकली उस सामान को सेल कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। अब ईटीएफ और दूसरे टाइप के इंडेक्स फंड्स में एक डिफरेंस है, वो ये कि ईटीएफ अपने करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करता, रादर सिंपली अपने इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर देता है। वो मार्केट को बीट करने का ट्राई नहीं करता, वो खुद मार्केट बनने का ट्राई करता है। तो दोस्तों, आइए अब हम वैल्यूएशन ऑफ एन ईटीएफ में डीप डाइव करते हैं। तो किसी ईटीएफ का नेट असेट वैल्यू यानी कि एनएवी निकालने के लिए हम टोटल नेट असेट्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से। ये पर ईटीएफ का नेट असेट वैल्यू आ जाता है। यानी कि एक ईटीएफ का एनएवी रिप्रेजेंट करता है value of all the securities held by the ETF like shares, bonds, cash minus उसकी liabilities जैसे कि total expense ratio, research and administration expenses, और finally इससे हम divide करेंगे by number of units outstanding से। किसी ETF की official NAV once a day calculate होती है, और ये calculate होता है based on उसके underlying securities के closing prices पे। और ऐसा भी हो सकता है कि इन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के प्राइसेस आवर्स अपार्ट हों, क्योंकि वो दूसरे टाइम जोन्स में ट्रेड कर रहे हों, फिर भी हम उसे कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वाइज देखिए तो एनएवी इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स आउटस्टैंडिंग।
दोस्तों नेक्स्ट हम ETF के मार्केट प्राइस की बात करते हैं। तो ETF का मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पे इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ETF को बाय या सेल करते हैं। ये प्राइस जरूरी नहीं है कि NAV के इक्वल हो। प्राइस NAV ऑफ ETF से डेविएट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ETF की क्या डिमांड एंड सप्लाई है। ऑल्सो डिमांड एंड सप्लाई के अलावा प्राइस ऑफ एन ETF में चेंजेस इसके अंडरलाइंग असेट्स के कॉस्ट पे भी डिपेंड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम ETF के प्रीमियम और डिस्काउंट पे बातचीत करेंगे। जब ETF का प्राइस NAV एक्सीड कर जाता है उसे ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम कहते हैं, राइट? और जब ETF डिस्काउंट पे ट्रेड होता है उसका मतलब है कि प्राइस NAV से कम है। यूजुअली ये प्रीमियम और डिस्काउंट मेजॉरिटी ऑफ ETFs के लिए नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन हाँ वॉलेटाइल टाइम्स में ये काफी लार्ज हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए ETF को बाय करने से पहले NAV और प्राइसेस चेक करना मैटर क्यों करता है इससे समझते हैं, राइट? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो हम एक ETF बाय करने के लिए पे करते हैं, लेकिन ETF का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो NAV ही यूज होता है। दोस्तों नोट करिएगा कि इन जनरल ETF के मार्केट प्राइस और उसके NAV के बीच डिफरेंस मोर देन 2% नहीं होना चाहिए, और प्रेजेंटली मार्केट में ETFs ने टिपिकली अबाउट 1% हिस्टोरिकली मेंटेन किया हुआ है। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। तो दोस्तों लास्टली समझते हैं कि क्यों ETF के जो एक्सपेंस रेशियो हैं वो लोअर होते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों ETF का एक फीचर होता है, ये है कि ये स्टॉक्स को एक्चुअली बाय नहीं करते, ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो कि इंडेक्स कंप्राइज करता है उनके वेट्स में, उसको एक्सचेंज करते हैं फॉर यूनिट्स किसी मार्केट मेकर या फिर वाइस वर्सा। तो इफेक्टिवली मार्केट मेकर स्टॉक्स बाय करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो पे करता है, एंड ऑफ कोर्स इसमें जो पैसा इन्वॉल्व हुआ उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी वही पे करता है, और फिर उस स्टॉक को ETF को हैंड ओवर कर देता है, और हेंस एक्सपेंस रेशियो ETF का कम हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ETF को डिटेल में कवर कर लिया है। होप कि हम आपको एनलाइटन कर पाए।